Hello students, as you know that we have started our writing skills classes. So till now we have covered one topic, notice writing. So today we will see circular writing and memo writing. So the topics are: what is a circular, how is it memo different from a circular, examples of circular writing and the format, and then we will take a practice question. So now see what is circular. Circular is issued to pass the same information to all the concerned members of the department. जब भी हमें किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे मेंबर्स को एक इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, then we use the circular. But memo is a message which is sent by one person or department टू अनदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. बट मेमो एक मैसेज होता है जो कि एक पर्सन के द्वारा या फिर एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, या तो किसी व्यक्ति को और या फिर किसी दूसरे विभाग को कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो. सो देन वी यूज़ मेमो. नाउ सी हाउ इज़ अ मेमो डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर. Circular, it is used to communicate with larger audiences, but memo, it is used to communicate with selective audiences. तो यहीं पे डिफरेंस आता है दैट सर्कुलर हम लार्जर ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सर्कुलर का यूज़ करते हैं, बट सेलेक्टिव ऑडियंसेस, जब कुछ ही लोगों के पास हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, तो देन वी यूज़ मेमो. सर्कुलर, इट कंटेन्स जनरल अनाउंसमेंट. सर्कुलर में जनरल अनाउंसमेंट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. बट मेमो में इट कंटेन्स अ लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर. बट मेमो में लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है जो पहुंचानी होती है. सो हियर वी सी दैट सर्कुलर मे और मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट, बट मेमो इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी सी द फॉर्मेट्स. We see the difference of formats of circular and memo here. इन सर्कुलर फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सर्कुलर नंबर. यहाँ पे आप सबसे पहले सर्कुलर नंबर डालते हैं. जैसे आपने किसी भी तरह से लाइक कुछ नंबर डाल दिया 234/12, इस तरह से आप यहाँ पे सर्कुलर नंबर डाल देंगे. देन डेट, यहाँ पे जिस दिन से सर्कुलर को इशू किया गया है उस डेट को आप यहाँ पर डाल देंगे. देन सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल देंगे किस बारे में ये सर्कुलर लिखा गया. देन फॉर, किन किन लोगों के लिए ये सर्कुलर है, फॉर यहाँ पे लगा देंगे. जैसे फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सभी एम्प्लॉयज़ को सर्कुलर पास करना है, यहाँ पे आप लिख देंगे. देन कंटेंट, सर्कुलर का कंटेंट क्या है. देन नेम एंड डेजिग्नेशन, सेम एज इन द नोटिस, नेम एंड डेजिग्नेशन वी यूज़. सो हियर इन एन ऑफिस वी यूज़ सर्कुलर लाइक दिस. देन मेमो में यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नेम डाल देते हैं हम यहाँ पे. देन कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं. देन वी राइट इंटर ऑफिस मेमो. डेट, टू, डेट में हम उस डेट डाल देंगे. देन टू, किसके लिए ये मेमो दिया जा रहा है. फ्रॉम, किसके द्वारा ये मेमो दिया जा रहा है, कौन ये मेमो पास कर रहा है. देन रेफरेंस, किस रेफरेंस में ये मेमो दिया जा रहा है, रेफरेंस नंबर. देन सब्जेक्ट एंड कंटेंट, उसके बाद हमारा कंटेंट आ जाता है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग we see an example. Write an office circular informing the employees about the change in office timings. यहाँ पर हमें एक सर्कुलर लिखना है जिसमें हम सारे एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर काम करने वाले सारे कर्मचारियों को अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स में कुछ चेंज हुआ है. तो इस इंफॉर्मेशन को सभी लोगों तक पास करने के लिए हम एक सर्कुलर ड्राफ्ट करेंगे. सो नाउ वी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write circular number like I have written here, circular number XXI. Then date, then subject, change in office timings. क्वेश्चन से ही हमने सब्जेक्ट वहाँ से उठा लिया है, change in office timings. This is to inform you that there will be a change in office timings from 1st June 2021 onwards. The timings will be as follows: 8:30 a.m. to 12:30 p.m. morning session, 12:30 p.m. to 1:30 p.m. lunch, 1:30 p.m. to 5:30 p.m. evening session. Employees are expected to strictly adhere to these office hours. Then last, Rohit Mehra, who is passing the circular. So here this is we saw the format of circular, and then we took an example.
Now let's see an example of a memo so that we can draw the difference between them. Write an office memo warning an employee against his habit of reading magazines and newspapers during office hours. यहाँ पर हमने एक ऑफिस मेमो लिखना है जिसमें वी आर वार्निंग एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को वार्निंग दी जा रही है अबाउट हिज हैबिट ऑफ रीडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ उसे आदत है मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स अपने ऑफिस के आवर्स में पढ़ने की, तो उसे एक मेमो दिया जा रहा है. सो नाउ सी हाउ वी विल फ्रेम इट. First of all, like Sheetal Industries, this is I told you company name here, right? Sheetal Industries, then the address like New Delhi, then memorandum, ऊपर से हम लिखेंगे यहाँ पे memorandum, डेट लिख देंगे उसके बाद. देन टू रचना मल्होत्रा रिसेप्शनिस्ट, जिसे ये मेमो दे रहे हैं हम, रचना मल्होत्रा रिसेप्शनिस्ट. देन फ्रॉम KL माथुर मैनेजर के द्वारा रिसेप्शनिस्ट को ये मेमो दिया जा रहा है. देन रेफरेंस नंबर वहाँ पे लिख देंगे 17/85, जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है. देन सब्जेक्ट रेप्रीमेंट अगेंस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, टॉपिक से ही हमने ले लिया है. देन यहाँ पे इसका कंटेंट देखेंगे. It has come to my notice that you keep yourself busy in reading newspapers and magazines during office hours and do not attend to the visitors and clients properly. यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को बोला गया है दैट मैनेजर को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है और ऐसा नोटिस किया गया है कि वो अपने ऑफिस आवर्स के टाइम पे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं एंड डू नॉट अटेंड टू द विजिटर्स एंड क्लाइंट्स प्रॉपरली, और जो भी वहाँ पर विजिटर्स एंड क्लाइंट्स आते हैं उन्हें प्रॉपरली अटेंड नहीं करते हैं. योर प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू रिसीव द इनकमिंग कॉल्स एंड पब्लिक. You will agree that maintaining office decorum is of utmost important for the welfare of the organization. तो यहाँ पर इस तरह से कंटेंट दिया गया है, रिसेप्शनिस्ट को ये मेमो दिया गया है. तो इस तरह से कंटेंट होगा वहाँ पे. तो हमने यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट्स देख लिए हैं सर्कुलर एंड मेमो के, एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं. साथ साथ आप इसको और आप इसको अपना घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू कैन बिकम एक्सेल इन दैट. थैंक यू.